अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे खैर वफियत से और अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अप टू 5 to 6 मिनट में वो आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट एक्चुअली रही स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, रेस्पिरेटरी मींस रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर मींस डिजीज। ठीक हो गया? यानी रेस्पिरेटरी जो हमारे पास सिस्टम होता है, इसके अंदर अगर कोई इशू आ जाता है या कोई डिसऑर्डर आ जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। आज मैं डिस्कस कर लूंगा अबाउट 5 मेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया? अच्छा, नंबर फर्स्ट वी हैव ब्रोंकाइटिस। नंबर फर्स्ट डिजीज का क्या नाम है या डिसऑर्डर का क्या नाम है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में नंबर फर्स्ट डिजीज का नाम है, डिसऑर्डर का नाम है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस में हमारे पास एज द नेम इंडिकेट ब्रोंकाई। ठीक हो गया? ये जो हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होता है, इसमें क्या होता है? इसमें इश्यू आ जाता है। यानी डिसऑर्डर कहाँ पे होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये क्या था हमारे पास? एयर पैसेज वे का जो लास्ट हमारे पास से लास्ट एयर पैसेज वे का जो लास्ट एंड होता था हमारे पास अल्वियोलाई डक्ट से पहले, वो क्या होता थे? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद ब्रोंकाई। यानी ब्रोंकाई से होके फिर ब्रोंक्यूल से होके फिर अल्वियोलाई डक्ट से होके अल्वियोलाई तक जाता था। इस तरीके से अब ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल होंगे वो क्या होंगे? उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, उसके अंदर इम्पैक्ट उससे उस पे क्या होगा? उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब नेगेटिव इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अब क्या होगा? इसमें हमारे पास से जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हो गए वो क्या होते हैं? वो डैमेज होते हैं। डैमेज होने की वजह से क्या होगा? म्यूकस फॉर्मेशन क्या होता है? म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा होता है। म्यूकस फॉर्मेशन, म्यूकस क्या होता है? फ्लूइड होता है। म्यूकस जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? जो हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो नेरो हो जाएंगे। जब ये नेरो हो जाएंगे तो क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज कम होगा। ठीक हो गया? उसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस के हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस होता है। एक हो हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो हमारे पास होता है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक क्या हो जाता है? ये डिसऑर्डर रहता है। यानी विदिन 2 वीक से क्या होता है? ये फिर क्या हो जाता है? ये बंदा जो होता है, जो इफेक्ट होता है वो ठीक होता है। ठीक हो गया? लेकिन जो हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो तकरीबन टाइम रहता है, ड्यूरेशन की बात कर लें 2 years, तकरीबन 2 साल तक क्या हो जाता है? वो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूल में क्या होते हैं? वो इफेक्ट पाया जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? हमारे पास जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो होने की वजह से क्या होता है? इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अब इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे? कफ हो गया, विजिंग हो गया, ये वगैरह क्या होते हैं हमारे पास? इसके या फीवर हो गया या शॉर्टेज ऑफ ब्रीदिंग हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? ब्रोंकाइटिस के क्या होते हैं? ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया? इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, अब एम्फीसीमा में आप हमेशा याद रख लें एम्फे मींस आप इसको रिलेट कर लें अल्वियोलाई से। ठीक हो गया? दूसरा था हमारे पास ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स से, लेकिन एम्फीसीमा में हमारे पास क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ अल्वियोलाई। वॉल ऑफ अल्वियोलाई क्या होगा? डिस्ट्रॉय होंगे। यानी वो अल्वियोलाई के बाद क्या हो जाएंगे? तबाह, खराब, बर्बाद हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? इसको हम नाम देते हैं एम्फीसीमा। ठीक हो गया? अब इसकी वजह से क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी बार बार क्या होते हैं? जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो बार बार अकर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास फैटीग या कमज़ोर हो जाना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये वगैरह क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है निमोनिया। ठीक हो गया? निमोनिया एक होता है टाइफाइड, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइफाइड एक दूसरी डिजीज है, टाइफाइड दूसरा होता है, रिलेटेड टू ब्लड होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है? निमोनिया। निमोनिया अगर आप जब कभी भी निमोनिटिक या निमोनिया आपके जहन में आए तो आप हमेशा उसको कंसीडर कर लें रिलेटेड टू लंग्स। ठीक हो गया? अब निमोनिया में क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है? लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स इन्फेक्ट होने की वजह से क्या होता है? हमारा जो इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास निमोनिया होता है ये डबल निमोनिया भी होता है। डबल निमोनिया मीन्स दोनों जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें डैमेज हो जाते हैं। ठीक हो गया? अब
निमोनिया बेसिकली जो इसका बेसिक जो रीज़न होता है, मेन रीज़न होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस से जो हमारे पास निमोनिया होता है वो क्या कर लेता है, जिस हमेशा ज़्यादातर उस वजह से क्या होता है, यानी निमोनिया क्या होता है, कास होता है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस सिम्टम्स होते हैं, लाइक क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। इसके अलावा हमारे पास वीजिंग हो गया, या फिर क्या कहते हैं हम, अचानक बॉडी को झटका लगना है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो इस तरह के होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट रीजंस इसके हो सकते हैं। अब लंग कैंसर में आगे जाके उसके कैंसर वगैरह के बारे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये भी क्या होता है, ये तकरीबन हमारे पास जो ब्रोंकाइटिस होता है उस जैसा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मेनली क्या होता है, इसमें ब्रोंकाई क्या होते हैं, ये इफेक्ट हो जाते हैं। इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ब्रोंकाई का जो पैसेज पे होता है वो क्या हो जाता है, वो नैरो डाउन हो जाता है। नैरो डाउन होने की वजह से क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज से स्लोली हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, म्यूकस फॉर्मेशन होता है। म्यूकस फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, जो एयर पैसेज वे जो होता है ब्रोंकाई के, वो क्या होता है, वो स्लो नैरो डाउन हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है अस्थमा जो होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये क्या है, एलर्जी का एक फॉर्म होता है अस्थमा। ठीक हो गया। अब अस्थमा एलर्जी का किस तरीके से फॉर्म होता है, अब आपको पता है एलर्जी क्या होता है, डिफरेंट इसके जो है ना डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए से क्या होता है, हमारे पास एलर्जी स्प्रेड होता है। लाइक बाज़ बंदों को क्या होता है, जो हमारे पास से क्या नाम देते हैं, गाड़ियों उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी होता है। अब एलर्जी होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर उसके अपोजिट क्या होते हैं, हमारे पास वो केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास ये जो अस्थमा होता है ये कास होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लंग कैंसर। अब एज नहीं मिली के लंग कैंसर में क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बेसिक रीज़न हो जाते हैं, बेसिक रीज़न बहुत सारे इसके भी रीज़न हो सकते हैं। यानी जो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग के अंदर हमें पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल होते हैं। ठीक हो गया। अब कार्सिनोजेंस जो होते हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर फैलता है। यानी जिन केमिकल की मदद से जो केमिकल कैंसर कॉज करते हैं उसको कार्सिनोजेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब लंग कैंसर में हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, लंग कैंसर के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। मे बी स्मोकिंग हो सकता है, मे बी डिफरेंट और होते हैं। अब लंग कैंसर में बेसिकली होता क्या है, अब कैंसर जो भी होता है, कैंसर सेल जो भी होता है, इसमें जो हमारे पास से जो सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, एक प्रोग्राम फॉर्म में होता है। यानी सेल जो होता है वो अपने हिसाब से अगर कम उसका डिवाइड करना है तो कम करता है, ज़्यादा करना होता है तो ज़्यादा करना होता है। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन होता है। यानी बाद में क्या होता है, बहुत कम होता है, बाद में बहुत ज़्यादा होता है, बाद में क्या होता है, लाइक हमारे पास न्यूरॉन होता है, उसमें क्या होता है, फिर जब एक बार सेल फॉर्म होते हैं तो फिर उसमें डिवीजन नहीं होता। अब जो हमारे पास कैंसर होता है, इसमें क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबली। यानी सेल के अब जो कोई भी वो फंक्शन होते हैं वो सेल के अंडर नहीं होता, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बट बाहर होने की वजह से क्या होता है, वो सेल जो होते हैं वो डिवाइड एंड रीडिवाइड इस तरीके से होते हैं, होने की वजह से क्या हो जाता है, वो एक कैंसर बन जाता है। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, और से शुरू में मैंने कहा था आपके आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने